हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैसाख माह के अध्याय 11 की। बैसाख मास महत्तम अध्याय 11 मतलब चैप्टर 11। बैसाख माह महत्तम अध्याय 11। तो आज शुरू करेंगे कि इसमें क्या है, उसकी आगे की कथा है ना। वैशाख मास में स्नान, दान, तप, होम, हवन, उपवास करने से भयानक पापों का नाश होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और उत्तम गति मिलती है। इसलिए इस पवित्र पावन बैसाख महीने का उपयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करके पुण्य अर्जित करो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो। ठीक है, अब बात करेंगे बैसाख मास महत्तम के अध्याय 10 की। जो हमने पहले 10 का सुना था अध्याय, तो ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद सुना था, जिसमें यमराज ब्राह्मण को 3 प्रेतों द्वारा उद्धार की कथा बता रहे थे। आज इस अध्याय में हम राजा महीरथ की कथा को सुनेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ब्राह्मण यमराज से बोलते हैं, धर्मराज, बैसाख महत्तम मन को बहुत प्रसन्नता देने वाला है। कृपा करके बैसाख मास के महत्तम का और वृतांत सुनाइए, मतलब और अधिक से अधिक वृतांत सुनाइए। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण देव, ये बैसाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फल देने वाला है। इसके महत्तम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपको बैसाख महत्तम में राजा महीरथ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये कौन सुना रहा है? यमराज, है ना। तो वो बोलते हैं, ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। महिर नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप बहुत आश्चर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री को सौंपकर स्वयं काम वासना का सुख भोगने में लगे रहते थे। वो राजा न प्रजा को देखते थे, न राज्य को, और न ही धन को, न ही कोई धर्म का कार्य करते थे। बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में ही लगे रहते थे। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषय में रहते हुए देख बहुत दिन हो गए, तब उनके पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि जो गुरु मोह वंश राजा को अधर्म से नहीं रोका जा सकता, मतलब वो अधर्म से क्या, धर्म या अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। जो पुरोहित है या उनके यहाँ के जो मंत्री हैं, जो अधर्म से ना रोक सके राजा को, वो उसके पाप का भागीदार होता है आधा। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से, धर्मानुसार आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है, तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ आदि भी नहीं किया। महाराज, कितने दुख की बात है। तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अलाओं की संगत में पढ़कर विद्वानों की संगति भी नहीं की। एकमात्र ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के बाद भी साथ चलता है। शरीर के उपभागों में आने वाले अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उनके बंधु बांधव मुख फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उनके पीछे पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर और धन, ये सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वारा किए हुए पुण्य और पाप हमारे होते हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़ के तुम्हारे व्यवस्था पूर्वक तुमको जाना होगा, जब कोई जाता है या जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं रह आएगा।
केवल पाप और पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हित का कर्मों का पालन करो। शास्त्र में बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग करना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदतें और मृत्यु उनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की दुर्दशा होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिति नहीं रहती, वह शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए तो स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए तो उसे विद्वान पुरुष के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर जो चित्त कर्म कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह तुम धर्म धारण करके धर्म का ही आचरण करो। याद रखो, यह श्वास बड़ी चंचल है, मतलब ये जो श्वास है ये बड़ी चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में फिलक करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इस विषयों की ओर से नहीं हटता। ये कितने दुख की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी भी हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन आदि महान पातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए हुए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देते हैं। उसे वैशाख मास समाप्त कर देता है उन पापों को। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी तरह वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विविध विधि के अनुसार द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाँटने की क्रिया से चावल की भूसी छट जाती है, मांजने से तांबे के बर्तन की कालक मिट जाती है, उसी तरह शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य के अंतकरण का मैल भी धुल जाता है। राजा, अपने गुरुदेव की बात सुनने के बाद कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। यह अमृत सिर्फ आप जैसे महान गुरुजनों के श्रीमुख से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार रूपी रोग और दुर्वश्य से मुक्ति कराने वाला औषधि है। हे गुरुदेव सत्य पुरुष का सामना मनुष्यों को हर्ष देने वाला, उनके पापों को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर कराने वाली संजीवनी बूटी की तरह है। इस पृथ्वी पर जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वो सब साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो भाव उठते थे वो सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, पर आज आपके दर्शन तथा वचन सुनने में
उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से 1000 जन्म बना लेता है। कितने दुख की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम के सुख में ही फंसाए रखा और इसी कारण से कभी कुछ भी आत्मकल्याण का कार्य नहीं कर किया। मैंने कभी किसी आत्मकल्याण का काम नहीं किया। मेरे मन को यह कैसा मोह है जिसमें मैंने स्त्री के फेर में पकड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कुन है। हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। आप उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे यह सब बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। गुरुदेव, आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। राजा की बात सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यथा पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जाते हुए भी जड़वत अनजान की भांति अचानक करे, परंतु विद्वान शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालुओं पुरुषों को उनके हित की बात कृपया पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख मास के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा। तत्तर पुरोहित कश्यप ने राजा महीरथ से वैशाख मास के स्नान, दान तथा पूजन करवाया। शास्त्र में विख्यात स्नान की जैसी विधि विधान उन्होंने देखी थी उसका पूरा पालन करवाया। राजा महीरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो विधान उन्होंने बताया था वो सब विधि पूर्वक सुना। उस समय उपनिषद को प्राप्त करके प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पद और अर्थ आदि देके श्री हरि का पूजन किया तथा नवद भोग लगाया नैवेद्य आदि का, और वैशाख मास महत्तम अध्याय 11 संपूर्ण हुआ। फ्रेंड्स, आज हमने अध्याय 11 की कथा सुनी है। अध्याय 12 आगे की कथा कल सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलता बहुत मुश्किल से है। अगर हमें मानव जीवन मिला है तो उस पर भगवान श्री हरि की कृपा भी है ना। तो अपने कृपा आप ये वीडियो सबको भेजें और अपने इस मानव जीवन का कल्याण करें। हमेशा मैंने अब हर वीडियो में बताया है कि आपके लिए कि वैशाख महत्तम या वैशाख मास कितना श्रेष्ठ है। तो इन सब वैशाख मास में अपने कर्मों को सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करें। भगवान की कथा को आप सुन रहे हैं तो ये जीवन का अधिक से अधिक आप लाभ उठा रहे हैं और दूसरों को भी उनके जीवन का लाभ उठाने में आप मदद कीजिए। दूसरों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि दूसरे भी अपनी इन सब चीज़ों से सुन के हमारी कथाओं को उनको शांति मिले और दूसरों के भी पाप धुलें, कुछ पुण्य कर्म कर सकें, जितना हो सके अपना लाभ उठा सकें इस शरीर का, है ना। फ्रेंड्स, शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षणभंगुर है, अगले ही पल पता नहीं क्या हो जाए, है ना। कलयुग के प्रभाव से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप। मैंने हर वीडियो में बताया है ना आपको, कलयुग केवल नाम आधारा, हर वीडियो में बोलती हूँ, है ना। तो सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति भाव, शक्ति मुक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए हर समय हर सांस में श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। ठीक है, मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा और हरि बोल।